हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आर्ट्स इन्फो। मेरा नाम रीता चौधरी है। आज का वीडियो इंडिकेशन ऑफ पेरिटोनियल के डायलिसिस के ऊपर है। इसमें आपको बताया जाएगा कि पेरिटोनियल डायलिसिस कब कब होती है, ऐसी क्या ज़रूरत होगी जब पेरिटोनियल डायलिसिस होगी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करो। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो इंडिकेशन ऑफ पेरिटोनियल डायलिसिस की बात पे आती है। सबसे पहला है एक्यूट किडनी इंजरी। अगर किसी भी पेशेंट के एआरएफ की सिचुएशन में चला जाता है, एआरएफ की सिचुएशन कौन सी, जिसमें कि पेशेंट को अगर प्रॉपर ट्रीटमेंट मिले तो वो ठीक हो जाए। ठीक है, तो अगर ऐसे किसी किडनी फेल है लेकिन अगर प्रॉपर ट्रीटमेंट मिलता है तो पेशेंट ठीक हो सकता है। तो या तो एआरएफ की सिचुएशन में या सीकेडी, मतलब जहाँ पे सीकेडी होगी वहाँ पे पेशेंट रिवर्स नहीं होगा, लेकिन फिर भी उसे डायलिसिस की नीड होगी, चाहे वो पेरिटोनियल डायलिसिस हो चाहे वो हीमोडायलिसिस हो। तो पहले तो दो ये हो गए कि एआरएफ सिचुएशन हो या सीआरएफ की सिचुएशन हो। थर्ड जो है कॉन्ट्रा इंडिकेशंस आते हैं, जिनमें कुछ चीज़ें इंक्लूड हैं जिनके बारे में हम पढ़ते हैं। पहला आता है कोजेनाइटल एब्डोमिनल डिफेक्ट, मतलब जो बर्थ से ही आ रहे हैं, जैसे कि गैस्ट्रोकाइसिस हो गया, ओम्फालोसिल हो गया, डायफ्रामेटिक हर्निया हो गया, ब्लैडर एक्स्ट्रॉफी हो गया और अदर्स भी देखे जाते हैं। कोजेनाइटल वो प्रॉब्लम्स होती हैं जो कि किसी बच्चे में बर्थ से ही चली आ रही हैं। दूसरा होता है फ्लूइड ओवरलोड, बहुत ज़्यादा पानी अगर बॉडी में भर जाता है किसी भी वजह से। एक होता है वास्कुलर एक्सेस फेलियर। अभी किसी पेशेंट को हीमोडायलिसिस चल रही थी और उसका मतलब जो वास्कुलर एक्सेस है, या तो मान लीजिए कि जो फिस्टुला है वो ब्लॉक हो जाए, या फिर उसका जो कैथेटर वगैरह है वो ब्लॉक हो जाए, और कहीं पे भी दूसरा ऐसी कोई सिचुएशन ना बने जहाँ पर कि हम वास्कुलर एक्सेस लगा सके, तो दैट सिचुएशन में भी पेरिटोनियल डायलिसिस ही करेंगे डॉक्टर की एडवाइस पे। नेक्स्ट आता है ऑब्लिटरेट पेरिटोनियल कैविटी एंड पेरिटोनियल मेम्ब्रेन फेलियर। नेक्स्ट आता है कंजस्टिव हार्ट फेलियर की सिचुएशन में भी, क्योंकि कंजस्टिव हार्ट फेलियर में मशीन का यूज़ हम नहीं कर सकते अगर किसी पेशेंट को बहुत ज़्यादा हार्ट की प्रॉब्लम है तब। मॉर्बिड ओबेसिटी, मतलब ऐसी ओबेसिटी हो जाए, मोटापा इतना बढ़ जाए कि मतलब बहुत ख़तरनाक वाला, दैट सिचुएशन में भी क्या होता है, हीमोडायलिसिस को प्रेफर नहीं किया जा सकता। मल्टीपल पिरर एब्डोमिनल सर्जरी, कई सारी सर्जरी हो चुकी हों एब्डोमेन की तब भी। इम्पेंडिंग एब्डोमिनल सर्जरी, लैक ऑफ एन अप्रोप्रिएट केयर गिवर फॉर होम थेरेपी, मतलब जो केयर गिवर की जो मतलब होम थेरेपी है वो प्रॉपर वर्क ना करे, या फिर मतलब पेशेंट का मतलब ठीक ढंग से ध्यान ना रखा जाए। नेक्स्ट है पेशेंट केयर गिवर चॉइस, एक वो पर्सन है जिसमें कि पेशेंट खुद भी चुन सकता है कि मुझे पेरिटोनियल डायलिसिस, हीमोडायलिसिस की जगह मुझे पेरिटोनियल डायलिसिस चाहिए। नेक्स्ट आता है यूरेमिक एनसेफेलोपैथी। ठीक है, ये मैं पहले बता चुकी हूँ, तो प्लीज़ आप मेरे पहले भी वीडियोज़ को देखें। नेक्स्ट है पेरिकार्डियाटिस। पेरिकार्डियाटिस के बारे में शायद मैं बता देती हूँ फिर भी। हमारे जो हार्ट है उसके चारों तरफ एक लेयर पाई जाती है। ठीक है, अगर इन लेयर्स में खिंचाव पड़ता है पानी की वजह से, मतलब बहुत ज़्यादा फ्लूइड हो जाता है बॉडी में, तो और कभी कभी क्या होता है ये फ्लूइड जो है हार्ट की मेम्ब्रेन में भर जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा पेशेंट को पेरिकार्डियाटिस, मतलब वो सिचुएशन जिसमें मेम्ब्रेन जो है उस पे, हार्ट की जो मेम्ब्रेन है उस पे इफेक्ट पड़े, या वो मतलब इन्फ्लामेशन हो जाए या कोई अदर प्रॉब्लम हो जाए। नेक्स्ट आता है लाइफ थ्रेटनिक हाइपरकैलेमिया, अगर बहुत ज़्यादा ये बढ़ा हुआ है पोटेशियम, तब भी पेरिटोनियल डायलिसिस को प्रेफर किया जाता है। रिफैक्ट्री एसिडोसिस, ठीक है, बहुत ज़्यादा एसिडोसिस की सिचुएशन आ जाए। नेक्स्ट आता है हाइपरबोलीमिया। हाइपरबोलीमिया कॉजिंग एंड ऑर्गन कॉम्प्लिकेशन, मतलब पल्मोनरी एडिमा, बहुत ज़्यादा क्या हो जाए, वॉल्यूम बढ़ जाए। फेलियर, अब वॉल्यूम बढ़ जाएगा तो उससे क्या फ़र्क पड़ेगा, देखिए, या तो बीपी, जब बहुत ज़्यादा पल्मोनरी एडिमा वगैरह हो जाता है तो बीपी काफ़ी हाई हो जाता है, और कई बार हाइपरकैलेमिया भी साथ में चलता है, तो दैट सिचुएशन में भी पेरिटोनियल डायलिसिस को प्रेफर किया जाता है। नेक्स्ट आता है फेलियर टू थ्राइव एंड माल न्यूट्रिशन, मतलब कोई पर्सन अगर प्रॉपर तरीके से खाना पीना नहीं खाता है तो भी ये पेरिटोनियल डायलिसिस की सिचुएशन हो सकती है। पेरिफेरल न्यूरोथेरेपी, मतलब अगर ब्रेन से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो भी पेरिटोनियल डायलिसिस को प्रेफर किया जाता है। ये थे कॉन्ट्रा इंडिकेशन कि कौन कौन से इंडिकेशन होंगे तब हम पेरिटोनियल डायलिसिस करेंगे। कुछ है कॉम्प्लिकेशन ऑफ पेरिटोनियल डायलिसिस,
तो कॉम्प्लिकेशन जो है पेरिटोनियल डायलिसिस के वो है इन्फेक्शियस कॉम्प्लिकेशन और नॉन इन्फेक्शियस कॉम्प्लिकेशन। इन्फेक्शियस कॉम्प्लिकेशन की बात करें तो पेरिटोनाइटिस, जो कि इन्फेक्शन वाले कॉम्प्लिकेशन कौन से होंगे, जो इन्फेक्शन के थ्रू हों। नॉन इन्फेक्शन जहाँ पे कि इन्फेक्शन के थ्रू वो ना हो, किसी अदर प्रॉब्लम से हो। पेरिटोनाइटिस जो है देखिए ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया से होता है। एक्जिसाइट इन्फेक्शन भी हो सकता है, ये भी बैक्टीरिया वगैरह इसमें इंक्लूड होते हैं। टनल इन्फेक्शन, कैथेटर का इन्फेक्शन आ रहा है। इसके अलावा जब इन्फेक्शन हो जाता है तो जो पेरिटोनियल डायलिसिस वाला जो साइट है वहाँ पे रेडनेस हो जाती है, फडनेस हो जाती है, टेंडरनेस, सूजन वगैरह भी आ जाती है, ठीक है। कैथेटर के चारों तरफ एक आता है पस लाइक ड्रेन्स फ्रॉम द एरिया। कई बार क्या होता है कि जब प्रॉपर तरीके से केयर नहीं की जाती तो जहाँ पर पेरिटोनियल कैथेटर लगा होता है वहाँ पर क्या हो जाता है, पस आ जाता है। फिर आते हैं नॉन इन्फेक्शियस कॉम्प्लिकेशन और पेरिटोनियल डायलिसिस जो कि इन्फेक्शन से नहीं होंगे। जैसे कि मैकेनिकल कॉम्प्लिकेशन में बात करें, हाई इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर, यदि एब्डोमिनल जो प्रेशर है वो ज़्यादा बढ़ जाए, किसी पेशेंट को हर्निया हो जाए, हर्निया क्या है देखिए, हर्निया में क्या होता है, हमारे जितने भी ऑर्गन है वो क्या होते हैं, मेजेंट्री जो हमारी लेयर, अगर आपने पढ़ा हो हमारी इंटेस्टाइन, हमारे जितने भी ऑर्गन है एक लेयर में कवर होते हैं। अगर ये लेयर खुल जाती है तो सारे ऑर्गन क्या हो जाते हैं, बाहर आ जाते हैं। तो ये सिचुएशन जो है हर्निया कहलाती है। नेक्स्ट आता है हाइड्रोथोरैक्स, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन फेलियर वाली सिचुएशन हो, या फिर एनकैप्सुलिंग पेरिटोनियल डायलिसिस हो, फ्लूइड लीक हो रहा हो, या ब्लड स्ट्रेन डायलिसिस हो, ठीक है। तो ये सारे जो है नॉन इन्फेक्शियस कॉम्प्लिकेशन होंगे। फिर आता है कॉम्प्लिकेशन ऑफ कैथेटर। कैथेटर के कॉम्प्लिकेशन में आएगा देखिए वही ओमेंटल रैपिंग, पेरिटोनियल कैथेटर मालफंक्शन। अगर जो किसी भी वजह से अगर जो पेरिटोनियल डायलिसिस का कैथेटर प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा है तो उसकी वजह से कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, क्योंकि पेरिटोनियल डायलिसिस प्रॉपर नहीं होगी, फ्लूइड प्रॉपर तरीके से आएगा और जाएगा नहीं। नेक्स्ट जो कॉम्प्लिकेशन है वो है एब्डोमिनल पेन, एनकैप्सुलेटिंग पेरिटोनियल स्क्लेरोसिस, मेटाबॉलिक इश्यू, हायर ब्लड ग्लूकोज, मेटाबॉलिक सिंड्रोम, हाइपोनेट्रीमिया। हाइपोनेट्रीमिया का मतलब लो सोडियम, हाइपोवॉलीमिया लो मतलब वॉल्यूम वेट रहेगा, इनएडुकेट हीमोडायलिसिस जो होगी वो क्या होगी, प्रॉपर नहीं होगी। पेरिटोनाइटिस इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट कॉम्प्लिकेशन ऑफ पेरिटोनियल डायलिसिस, ठीक है। तो ये था आज का वीडियो। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करो, चैनल को